दादाजी से कह के वो मोहिनी की लड़की की सजा माफ करवा दीजिए ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो इतनी बड़ी हो के मेरी सेवा करते रहते। बुरा तो मुझे भी लग रहा है बेटा, पर शो करूं। माँ को तो तू जानती है, वो कभी नहीं मानने वाली। दौड़ा दौड़ा मोहिनी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा, वरना पता नहीं कब तक इस बंगाली बहू की चाकरी करते रहना पड़ेगा। हे महाराज श्रीनाथ जी। पर एक बात का ध्यान रखना होगा बेटा, बा ने जो मोटी बहन को सजा दी है ना, वो तेरे लिए परीक्षा से कम नहीं होगा। तुझे अब से हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। फूक फूक के कदम रखना होगा। खट्टू नहीं कहूं, दाल में जरूर कुछ काला है। मुंह से बात बाद में निकलती है, मोटी बहन के कानों में पहले पड़ जाती है। तुझे बहुत होशियार रहना होगा। माँ चुप, जाओ यहाँ से। बहुत ख्याल रखना होगा कि कभी उन्हें पता भी ना चले कि तू इस वक्त माँ नहीं बनने वाली है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास का हाथ खींचने की? मुझे माफ कीजिएगा माँ। चल जाओ यहाँ से। नहीं माँ, अब मैं आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करने दूंगी जिसके लिए पापा आपको कोई और कड़ी सजा दे डाले। माँ प्लीज आप चलिए यहाँ से। अरे मेरी भोली बहू, तू कब समझेगी? देख, ये मेरी सगी बहन है ना इंदु, वो भी आज तक मेरी सगी नहीं हुई, तो ये शौर्वरी बंगालन तेरी क्या सगी होगी, जिसका ना तुझसे जात का ना बात का रिश्ता। समझ जा, अभी से समझ जा, वरना बाद में बहुत पछताएगी। सोच माँ, थोड़ा। मुझे कुछ नहीं सोचना है, आप प्लीज चलिए बस मेरे साथ, प्लीज माँ। ठीक है, चलती हूँ। चल। ठीक है माँ। तेरा महीना 22 तारीख को है ना? माँ बनने वाली औरत को माहवारी नहीं होती, और इस घर के लोगों के लिए तो पेट से है। लेकिन माँ, अगर मोहिनी काकी ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहेंगी तो घर में सबको पता चल जाएगा। यही सोच रही हूँ, पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, वो मैं संभाल लूंगी। बस तुझे एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगले महीने के 22 तारीख से पहले तुझे कैसे भी करके प्रेग्नेंट होना होगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब मैं आपको कैसे समझाऊं माँ, मैं अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। यहाँ भी थोड़ा मसाज कर देती हूँ। शौर्वरी, दिख रहा, मैं तो कहती हूँ तू ना मेरी जरा भी शर्म मत किया कर। बा ने जब सजा दी तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो तू मुझे अपनी बेटी जैसी लगने लगी कि अगले महीने के 22 तारीख से पहले तुझे कैसे भी करके प्रेग्नेंट होना होगा। मैं इससे बात कर रही हूँ और ये बंगालन तो कहीं और ही खोई पड़ी है। जरूर इंदुड़ी की कही बातों के बारे में सोच रही होगी। शौर्वरी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं काकी, काकी जी बस हो गई। ठीक है। छी छी छी, श्रीनाथ जी सौनु भलो करे। ये पार्थ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? नॉट रीचेबल बता रहा है, मैसेज भी नहीं, कॉल नहीं। अगले महीने की 22 तारीख से पहले सरोगेसी की प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए, और ऊपर से काकी।
ऐसी खुशखबरियां तो मुंह मीठा करके सुनाई जाती हैं। मिसेस भानुशाली आप मां बनने वाली हैं। हमें सरेगेट मदर मिल गई और कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। अब हमारा झूठ झूठ नहीं रहा, सच हो गया, एक मीठा सा सच। क्या हुआ? पार्थ, क्या है ये? कपड़े की गुड़िया नहीं है ये जो ऐसे गोद में उठा कर रखा है। इसके पेट में बच्चा है, कहीं सड़क से रुक गया तो? अरे जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है ना तो उसे ऐसे हथेलियों पे बिठा के रखते हैं। तुम लोगों को शर्म आए ना आए, लेकिन तुम लोगों की ये उठक पटक देखकर ना मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। और सुन, दोबारा से ऐसे गोद में मत उठाना, समझो? ध्यान रखना। ये क्या कर रही थी यहाँ पे? दादी जी ने पनिशमेंट दी है ना, 24 घंटे साथ रहने की। सेवा कर रही थी, मालिश करती थी। वॉशरूम में क्या कर रही थी? हाथ धोने गई थी पार। तुम तो बोल ही नहीं रहे थे, मुंह में रसगुल्ला डाले और बोल रही हो नीचे उतारो। आई होप काकी ने सुना ना हो। नहीं सुना काकी ने। अगर काकी ने सुना होता ना तो पूरा घर यहाँ खड़ा होता। गड़बड़ कोई गड़बड़, 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब हमारा झूठ झूठ नहीं रहा, सच हो गया, एक मीठा सा सच। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ है जो सच होने वाला है? और ऊपर से इंदु की वो परीक्षा वाली बात बोलना। श्रीनाथ जी सौनु भलू करे, खोटू नहीं कहो, पर बाकी सजा है बड़ी मजा देने वाली। 24 घंटे ऐसे में तो मैं पूरी धरती खोद दूं। ये खुशियां हैंडल करो, समझे? तो बताओ पहले सरेगेट मदर का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? मिली डॉक्टर ने क्या? हो गया। हो गया। थैंक्स। I'm so happy. I can't tell you. Actually, thanks तो मुझे उस लेडी को बोलना चाहिए जो हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए रेडी हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था मुझे। सच? तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये थैंक्स मैं उसे दे? और डालूंगी अगर सोचा भी। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू हर। इतनी अच्छी होगी ना वो, जो हमारी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए अपनी कोख में हमारा बच्चा रखने जा रही है। सच को तो वो किसी देवी से कम नहीं है हमारे लिए। क्या एक्चुअली लगती शॉर्टली तुम जैसा सोच रही हो डैनी तो उसके आसपास भी नहीं है, पर वो एक सरेगेट मदर बनने के लिए परफेक्ट है। हो गया? कैसी है? अच्छी हो। इसमें बच्चा है और नहीं तो क्या, ढोकले भरे हैं। बच्चा है मेरा और मेरे पति का। कितने पैसे दिए तुम्हारे पति ने तुमको ऐसा बनने के लिए? क्या बोल रही है? माँ बनने की भी कोई पैसे देता है क्या? ये तो हर औरत का सपना होता है, सबसे बड़ी खुशी। सच्ची तू ना पूरी पागल छे। पागल तो तुम दोनों जो मुफ्त में ऐसे पेट फुला के घूम रही, पता है कितनी मोटी लग रही हो। हाँ? रहने दे बाबा, तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरी नजर में तो सिर्फ सिक्के ही नाचते हैं, पर सब ना तेरे जैसे नहीं होते हैं। कुछ भी बात तो सही बोली है, सब मेरे जैसे नहीं होते ना। ये मुफ्त में पेट को गड़ा बनाए घूम रही है और मैं 10 लाख टीनी ये सुपर मौका हाथ से ना फिसले। तो बाथरूम में है बंगालन। खोटू नहीं कहो, यही सही मौका है ये पता लगाने का कि बेटे, सास और बहू की तिकड़ी आखिर क्या छिपा रही है मुझसे।
काकी जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बा ने मेरी ड्यूटी लगाई है ना, तो अपनी ड्यूटी करने आई थी। वो बदलने के कपड़े ढूंढ रही थी। तुम नहाने गई थी ना, तो मुझे लगा तुम्हें आकर कपड़े लगेंगे तो। कपड़े तो अलमारी में होते हैं, तो ड्रॉवर में क्या आप ढूंढ रहे थे? लेकर बात, नींद से उठकर एकदम आ गई ना, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हाथ किधर दिमाग किधर, दोनों जोड़े में काम ही नहीं कर रहे हैं। उभी रहे, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो शौरवरी, वो ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्या कहती हूँ, इसे पहनकर तैयार होकर नीचे आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एकदम गर्मा गर्म नाश्ता तैयार रखूंगी। हाँ, आवी जय। जय श्री कृष्ण इंदु बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। जय श्री कृष्ण। हाँ, माँ, ये ले, ये खारक है। इसको रोज रात को सोने से पहले खा लेना। क्यों? इससे माँ बनने में मदद मिलती है। और हाँ, इसे अलमारी में ना कपड़ों के पीछे छुपा कर रखना। पोनी बहन की आदत है टटोलने की हर जगह। अगर उनके हाथ ये लग गया ना, तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। ले। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? शौरवरी, शौरवरी कहाँ हो तुम? तुमने कहा था ना कि मैं अपनी खुशियों को संभाल कर रखूं, तो ये है मेरी खुशियों वाला सपना, जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कैसा है? किसी भी हकीकत से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल। ओए, पहचाना मुझे? मैं आपका पापा हूं। देखा आपकी मम्मी मेरे साथ क्या क्या कर रही है? पहले तो अपनी ब्यूटी से मुझे घायल किया, और अब फ्लैट। वैसे आपकी मम्मी काफी थक गई होगी ना? अपने साथ साथ आपका वेट भी उठा रही है। चलो आपको बैठा दे। आराम से, आराम से। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बैठो, बैठो। आप ठीक है? वैसे मैं सोच रहा था कि अब हम अगर चाय पियेंगे तो हमें टेबल की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वेरी फनी। लेकिन पापा को फनी होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, है ना बेबी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? बताओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे हैंडल करनी होगी? है ना, आपको पापा बनने का टेस्ट देना पड़ेगा। इससे पापा को बेबी की नैपी बनानी होगी। नापी? इससे? हाँ तो ठीक है, मैं बना लूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे ये नैपी नहीं है, टोपी है। फेल। हाँ तो मैं टोपी बना रहा था, नापी तो मैं अब बनाऊंगा। ये अरे बन गया, ये लो देखो। यहाँ पैर भी डाल सकते हैं। बन गई ना? वेरी गुड। पापा भानुशाली टेस्ट में पास होते हैं। That's it. इसलिए पापा भानुशाली को प्राइज मिलेगा, छोटी सी गुड़िया। है ना? तो कितनी सुंदर है। इसकी आंखें तो बिल्कुल मम्मी जैसी है, होठ भी मम्मी जैसी, और नाक पापा जैसी है।
कितनी सुंदर है। पापा के पास जाओगे? पापा के पास जाओगे? पापा की गुड़िया। अच्छा तो बिल्कुल ध्यान से देख रहा हूँ। अरे मेरी बेबी, देखा पापा के पास आकर हंसने लगी। ओए ले 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 ले, ओए ओए। टूटी हर खुशी टुकड़ा टुकड़ा हुई, बिखरी जिंदगी क्यों नजर लग गई। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब आप कभी भी मां नहीं बन सकती। तरसी रह गई इन लबों को हंसी, ढूंढी बहुत पर मिली ना खुशी। अब दर्द है सीने में मेरे दिल से तेरे दिल। ओए, देखो मम्मी को क्या हो गया? मम्मी क्यों रो रही है? चलो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्यों रो रही है? मम्मी को बोलो, आप क्यों रो रहे हो इतनी खुशी के मौके पर? नहीं रोते मम्मा। ये तो खुशी के आंसू है, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अरे ये देख, ये तो कल टैनी के साथ आया था ना, और आज फूल लेके आ गया। कुछ भी हो, टैनी ने बहुत सोच समझ के बकरा फंसाया है। डैडी, अरे आ गया तू? जल्दी जल्दी है और दरवाजा बंद कर, नहीं तो मेरे पास वाले पड़ोसी है ना, सब भुक्कड़ है, नजर लगाएंगे। जल्दी दरवाजा बंद कर। ये देख, कैसे लगा मेरा सिर पे? दिल से दिल तक उठे दिल से। अरे तू तो एकदम साइलेंट मोड में चला गया। बोल ना, कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट आज सुबह शौर्वी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, और अब तुम। मुझे तो लगा कि तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन शौर्वी सही कहती है। औरत के कपड़े भले ही अलग हों, लेकिन उन सब का दिल एक जैसा होता है। तू वो सब छोड़, मैं तेरे को एक जादू दिखाती हूँ, ठीक है? जब भी अभी मैं पलटी मारूंगी ना, तो ऐसे चुटकी बजाना, 1 2। कैसे बजाएगा? 1 2, ठीक है? रुक। 1 2। टूटी हर खुशी टुकड़ा टुकड़ा हुई, बिखरी जिंदगी। कितने कमाल की बात है ना? और 9 महीने बाद ये तकिया तेरा बच्चा बन जाएगा, और ये सारे नकली नोट असली के नोट बन जाएंगे। मैं लखपति बन जाऊंगी, असली की लखपति। कहा मैं इसे शौर्वी से कंपेयर कर रहा था। ऐसी सरेगत तो चाहिए थी मुझे, जिसमें सिवाय लालच के कोई और फीलिंग ही ना हो। सही कहा तुमने। 9 महीने बाद हम दोनों के सपने पूरे हो जाएंगे। एकदम चौकस बोला तूने, एकदम चौकस। बाय द वे, ये सब क्या लेके आया है? हाँ, तुम्हारे लिए फूल। सेठ, तूने वो कहावत सुनी है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है? मेरे को ना ये फूल वूल की खुशबू नहीं जमती है। मेरे को जमती है वो नाले की बदबू, वो भी एकदम कड़क, जिसको सूंघते दिमाग की सारी नासें खुल जाए। जो हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है, मैंने उसके लिए कुछ तैयार किया है। ये फ्लावर्स, ताकि इसकी खुशबू से वो हमेशा खुश रहे। और ये छोटा सा कार्ड, और ये ड्राई फ्रूट्स,
इसे खा के वो हेल्दी रहेगी और हमारा बच्चा भी बहुत हेल्दी रहेगा। ये क्या है? अंग्रेजी वाला कार्ड? हाँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता है अंग्रेज। 400 रुपए? तूने 400 रुपए इस पे क्यों बिगाड़ा सेठ? मेरे को कैश दे देता ना, मेरे अंडे ब्रेड आ जाते, मेरा राशन आ जाता। तू भी ना एकदम। इसमें क्या लेके आया है? मिठाई मिठाई है क्या? अरे वाह, बादाम किशमिश, ये तो सही काम की चीज लेके आया। अगर दारू वारू पीने का मन हुआ तो चखना बराबर है। अच्छा हुआ तुमने यही शौर्य, वरना सह नहीं पाती कि जिसे तुमने देवी समझा उसकी असलियत ये है। चल, अभी बहुत टाइम पास हो गया, अब धंधे की बात करते हैं। तो मेरा रोकड़ा लेके आया है? एकदम फिट। हाँ, रख। अब जल्दी बता किधर से करना है? या ले, और ये नोट मेरे पूरे 50,000 है ना? ठीक है, मैं अभी गिनती हूँ, पर तब तक तू यहीं पे बैठा रहे। दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर ने कहा था कि प्रोसीजर शुरू होने से लेकर बच्चा होने तक सरेगेट मदर को शराब से दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि इसने शराब छुपा कर रखी है। बचपन से साथ खेले हैं हम दोनों। हाँ बिल्कुल, एक ही गांव में पली बड़ी, एक ही शहर में ब्याह कर आई। और तो और, जैसे मुझे 2 बेटे और 1 बेटी हुई, इसे भी वैसे ही। अरे शौर्वरी बहू, यहाँ आओ तो। इनसे मिलो, ये मेरी बचपन की सहेली हैं, केसर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मेरी पोता बहू है, शौर्वरी। पेट से है ये। तू देखना, तेरे से पहले परदादी बन जाऊंगी मैं। हाँ। बहू, अपना सीधा हाथ आगे करो, नब्ज पकड़ते ही बता दूंगी कि तुम्हारी कोख में बेटी है या बेटा। चौंक मत बहू, ये साइंस वाइंस तो अब आए हैं। पहले के जमाने में बस ऐसे ही काम चलता था। तुझे पता है, जब तेरी सासू माँ और पोइनी काकी पेट से थी ना, तब नब्ज छूते ही इन्होंने बता दिया था कि मेरे पोते आने वाले हैं। हाँ भाभी, दिखाइए ना हाथ, आखिर पता तो चले कि बेटा होने वाला है या बेटी। अरे बहू, दिखा ना दिखा, हमें भी तो पता चले कि हमारे घर में तोता बोलने वाला है या मैना। अगर बाकी बात सही हुई तो केसर बा को मेरी नब्ज छू के पता चल जाएगा मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हे भगवान, इतना क्या सोचने लगी? सिर्फ नब्ज ही तो दिखानी है, ले दिखा ना। लाओ। अरे लाओ, इतना क्या सोच रही हो?